नमस्कार प्रिय वृश्चिक राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम। और कार्यक्रम का विषय है कि वृश्चिक राशि वाले देव गुरु बृहस्पति हो रहे हैं 10 गुना शक्तिशाली और मिल रही है इनको पापियों से मुक्ति। जी हाँ, तो प्रिय वृश्चिक राशि वाले, ये जो देव गुरु बृहस्पति 10 गुना शक्तिशाली हो रहे हैं और इनको पापियों से मुक्ति जो मिल रही है, आखिर क्यों और किस कारण से, और आपके जीवन में क्योंकि यह परिवर्तन कहीं न तो कहीं इतिहास रचने वाला है और जीवन में एक ऐसा बदलाव लाएगा जो आप स्वयं कहेंगे कि कहीं न तो कहीं यह बदलाव होना अत्यंत आवश्यक था। प्रिय वृश्चिक राशि वाले, सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि आखिर बृहस्पति के अंदर क्या बदलाव होने वाला है। वृश्चिक राशि वाले, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति जो है, ये अश्विनी नक्षत्र जो केतु की नक्षत्र होती है, इसमें गोचर कर रहे थे। केतु के नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति का बल ऑलमोस्ट कम हो जाता है, क्योंकि वर्तमान समय में बृहस्पति मेष राशि में गोचर अवश्य कर रहे हैं, लेकिन मेष राशि में गोचर करने के साथ में इनके साथ राहु की युति होने के कारण गुरु चंडाल योग और शनि के नीच दृष्टि तृतीय पड़ने के कारण बृहस्पति का बल बहुत अच्छा तो नहीं पड़ रहा था। ऐसे भी 1.5 साल से षष्ठ स्थान का राहु निश्चित तौर पे जीवन के बहुत पहलुओं पे आपकी आंखें तो खोल रखा है, लेकिन अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में मजबूत ना हो तो ये बहुत ही बड़ा कहीं न तो कहीं गलत इंट्यूशन जाता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं वृश्चिक राशि वाले? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि वृश्चिक राशि वाले आपकी कुंडली में देव गुरु बृहस्पति जो होते हैं, ये सेकंड भाव यानी धन का और पंचम भाव यानी लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट के अलावा ज्ञान बुद्धि का भी होता है और संतान का भी होता है। और ऐसे भी ज्योतिष शास्त्र में किसी की बृहस्पति अगर अच्छी ना हो तो अपने जीवन में ना कोई सुख का कृत्य भोग सकता है, ना अपने जीवन में खास करके स्त्रियां दाम्पत्य जीवन या वैवाहिक जीवन को सुखी बना सकती है, और ना उसके परिवार में कोई धार्मिक कार्य सफल हो सकता है। यानी उसकी जीवन कहीं न तो कहीं व्यर्थ में चली जाती है, भले ही पैसा कितना भी हो। तो प्रिय वृश्चिक राशि वाले, अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर देव गुरु बृहस्पति इतना प्रबल क्यों हो रहा है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि 21 जून दोपहर का 1:19 से लेकर के 27 नवंबर 2023 तक देवगुरु बृहस्पति अश्विनी नक्षत्र को छोड़ करके भरणी नक्षत्र जो शुक्र का नक्षत्र है, इसमें प्रवेश कर रहे हैं। शुक्र को ज्योतिष शास्त्र में लक्ष्मी कारक माना जाता है और बृहस्पति साक्षात विष्णु है, यानी विष्णु जी का लक्ष्मी माता के घर में जाना कहीं न तो कहीं ये बहुत ही बड़ा गोल्डन समाचार है, कहीं न तो कहीं ये बहुत ही बड़ा शुभ समाचार है, क्योंकि बृहस्पति दूषित था, अब बृहस्पति हो रहा है प्रबल। तो अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है वृश्चिक राशि वाले, क्या वाकई में ये नक्षत्र परिवर्तन लाभकारी है? सबसे पहला क्या लाभ मिलने वाला, सीधी बात बताता हूं। जैसे ही ये बृहस्पति भरणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, आपके जीवन में जो सबसे बड़ा परेशानियों से आप जूझ रहे हैं, कर्जा से बाहर निकलना चालू कर देंगे। इसके अलावा वृश्चिक राशि वाले, शत्रु का भय, व्यर्थ का संकट, पारिवारिक उलझने, पारिवारिक झगड़े, इन सभी चीजों से बाहर निकालना चालू कर देगा। इसके अलावा गलत लव लाइफ या फिर गलत स्थान पे वैवाहिक जीवन से रिलेटेड जुड़ने की संभावना, इन चीजों से आपको ये बाहर निकालना चालू कर देगा। सबसे ज्यादा जो आप अपने जीवन में अपयश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा धन का व्यय कर रहे हैं, छोटी छोटी यात्राओं में व्यर्थ का धन का व्यय कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों से बाहर निकलना चालू कर देंगे। आपके ही परिवार वाले आपके पैसे का अच्छा से यूज कर रहे हैं और आपको कहीं न तो कहीं कानों कान खबर भी नहीं हो रहा है, इन चीज़ों से भी बचना अपने जीवन में चालू कर देंगे। इसके अलावा जो है वृश्चिक राशि वाले, संतान सुखों में बढ़ोतरी को बढ़ाएगा ये, संतान की तरक्की, संतान से मतभेदता, संतान के स्वास्थ्य को ठीक करना चालू कर देगा, प्रेम से विवाह के योगों को बढ़ाएगा,
द्वितीय भाव पे इनकी नवम दृष्टि पड़ने के कारण, क्योंकि 1 साल 3 महीना से राहु यहाँ विराजमान होकर के जहाँ जहाँ बृहस्पति की दृष्टि होती है, पंचम सप्तम नवम, यहाँ राहु की भी दृष्टि पड़ रही थी। तो द्वितीय स्थान पे जो इनकी निचस्थ दृष्टि थी राहु की, और वहाँ पे स्वयं बृहस्पति की दृष्टि अपनी स्वयं की राशि धनु में पड़ने का मतलब है कि चारों तरफ से धन के योग खुलेंगे, नए नए वैवाहिक जीवन से रिलेटेड रिश्ते आएंगे, नए नए लोगों से संपर्क होगा और नौकरी व्यवसाय में बहुत ही बेहतर बदलाव के भी अवसर खुलेंगे। अगर आपका पैसा कहीं शेयर मार्केट में, पीएफ में, इंश्योरेंस में या फिर खानदानी वसीयत वगैरह को लेकर के फंसा हुआ था तो वह मिलना चालू हो जाएगा। पति पत्नी के मध्य में कुछ हद तक दरार हुआ पड़ा था, जो ससुराल पक्ष कहीं न तो कहीं इसका कारण बना हुआ था, इसमें सीधा सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। कर्म क्षेत्र पे इनकी दृष्टि है। जिनको लगता था कि नए नौकरी व्यवसाय को लेकर के कुछ नहीं हो सकता, जीवन कहीं ऐसी व्यर्थ में ना चला जाए, तो इस प्रकार की समस्याओं से कहीं न तो कहीं वृश्चिक राशि वाले अब बाहर निकलना चालू कर देंगे। इसके अलावा आपके सीनियर अधिकारी आपका शोषण कर रहे थे या फिर सरकार के अधिकारी आपका शोषण कर रहे थे, आप इस मामले में अब विजयी होना चालू कर देंगे। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है कि आप धार्मिक यात्राएं करेंगे। द्वादश स्थान पे इनकी सप्तम दृष्टि पड़ने के कारण, स्वयं शुक्र की राशि पे पड़ने के कारण जो है, आपके जीवन में विदेश यात्रा, कर्ज की मुक्ति या फिर आप बड़ा लोन लेना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड लाभ की संभावना को भी बढ़ाएगा। और इसके अलावा जो है पेट संबंधित, नेत्र संबंधित, लीवर, थायराइड, शुगर से रिलेटेड समस्याओं से भी आपको बचाना चालू कर देगा। जो अनियंत्रित तौर पे आपकी या तो वेट घट रही थी या वेट बढ़ रही थी, इसमें सुधार कर देगा। पंचम भावस्थ मजबूत हो जाए तो मनुष्य अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम को सिद्ध करता है। यानी किसी प्रकार का कोई नौकरी व्यवसाय में केस मुकदमा जो चल रहा था वह आपके फेवर में आना चालू कर देगा। इसके अलावा जो है किसी प्रकार का सरकारी जुर्माना, इनकम टैक्स, फलाना टैक्स को लेकर के जो परेशानियां चल रही थी, इससे बचना चालू कर देंगे। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात वृश्चिक राशि वाले कि कर्म क्षेत्र पे इनकी दृष्टि पड़ने के कारण जो है आपके पिता से आपके तालमेल को बेहतर बनाएगा। पिता का व्यवसाय आपके हाथ में आ सकता है, पिता की संपत्ति आपके हाथ में आ सकती है। बस आपको अपने पिता से मतभेद नहीं करना है। अगर आप मतभेद करते हैं तो कहीं न तो कहीं वृश्चिक राशि वाले इसके प्रभाव में थोड़ी सी कमी भी आ सकती है। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पे सबसे पहला, षष्ठम भाव का बृहस्पति है तो आपको अत्यधिक यानी 10 गुना बृहस्पति प्रबल हो रहा है तो आपको 20 गुना ज़्यादा मेहनत करना चाहिए। जो आपके घर के शत्रु हैं या बाहर के शत्रु जिनसे तालमेल खत्म हो चुका था, पुनः बिजनेस स्थापित करना चाहते हैं, उससे बचना चालू कर दीजिए। इसके अलावा जो है सफ़ेद चंदन और हल्दी मिलाकर के तिलक लगाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करिए प्रत्येक दिन 51 बार, 21 बार या 11 बार। और कोशिश करें कि प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व जो है आप पीला धागा हाथ में बांधें और शाम के समय खोल दें। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो पीतल का कड़ा आप धारण कर लीजिए परमानेंट। देखिए कितना जबरदस्त लाभ मिलेगा 27 नवंबर तक। तो वृश्चिक राशि वाले, देवगुरु बृहस्पति अपने नक्षत्र को परिवर्तित करके 10 गुना शक्तिशाली हो रहा है और मिल रही है इनको पापियों से मुक्ति। इसकी संपूर्ण विस्तृत जानकारी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और नए टॉपिक के साथ। तब तक चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता का नमस्कार।